Hello everyone, welcome to Arc of Life. This reading covers everything about you, okay? Your health, your wealth, love life and आपके लिए गाइडेंस एंजल की तरफ से, भगवान की तरफ से एंड योर करियर, ओके, एक्सेट्रा सब यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पे 3 आपको स्टोन दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कोई भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसमें कुछ आपके लिए खास मैसेज है। दिस इज़ फर्स्ट डेक, फर्स्ट पाइल। ये एक ज्वाला, इसे हम लावा का ये कहते हैं, ओके। ये मुझे कहीं से मिला था एंड दिस इज़ अ पायराइट, खूबसूरत सा। और ये ग्रीन एंड वाइट क्रिस्टल है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं बट मुझे मिला था तो मैं लेके आई हूँ, ओके। तो इसमें से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है उसमें आपके लिए कुछ खास मैसेज हो सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रीडिंग से, जो कि ये हमें लावा से मिला था। जब मैं हवाई गई थी और वहाँ पे ढेर सारे ऐसे लावा के लाइव वहाँ पे पत्थर पड़ते हैं, तो उसमें से हमने वो वहाँ से लिया था उठा के, तो साथ ही आ गया हमारे। या ये ऐसी कोई विश नहीं थी कि उसको साथ लेके आए, बट कहीं से तो मेरे हाथ में आ गया और हाथ में ही रह गया। सो बहुत ही खूबसूरत है, एक अजीब सा अटैचमेंट हो गया इस स्टोन से, ओके। आई होप आप देख रहे हो इसे। या गाइज, इट्स अ ओरिजिनल लावा। ना हम इसे क्रिस्टल कह सकते हैं और ना ही ये सॉइल है, समथिंग इट्स डिफरेंट, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम शुरू करेंगे, देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी है, आपका ऑरा कैसा है। फर्स्ट मैं जानना चाहूँगी कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका ऑरा कैसा है और क्या बैलेंस है उनके लाइफ में, क्या अनबैलेंस है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे इस ऑरा डेक से। माय डियर गार्डियन एंजल, माय होली स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। थैंक यू सो मच। ओके ओके, आपका आज्ञा चक्रा एंड आपका सैक्रल चक्रा, ये थोड़ा सा अनबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेना चाहते हो बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और बहुत से बातें आपको कन्फ्यूजन में डाल रही है। कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, 2 स्थिति में आप जगल कर रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाना है, कहाँ शुरुआत करनी है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बेटर है, क्या बुरा है। और दूसरी बात मैं कहूँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है। या ओके, ठीक है, देखते हैं ओरिजिनल टैरो डेक से आपकी हेल्थ कैसी है अभी। ओके, माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइनली बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने ये खूबसूरत सा स्टोन चूज़ किया है, प्लीज़ बताइए उनकी हेल्थ अभी कैसी है। ओके, 9 of Pentacles, Page of Wands, ओके, चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देखते हैं क्या आया है। द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, 3 of Pentacles,
8 of swords and the hangman. Okay. अभी अभी आप अच्छी तरह से महसूस कर रहे हो खुद को, एक हीलिंग प्रोसीजर में आप अभी आ रहे हो। हालांकि आपको देखा जाए तो कुछ ऐसी बहुत बड़ा सीकनेस या फिर कुछ बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पे नहीं है, थैंक्स टू गॉड। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना आपके ऊपर नज़र का दोष था। कुछ लोगों ने आपके ऊपर ऐसी नज़र डाली थी जो बहुत ही बुरी थी, बहुत ही उसे एक नेगेटिव वाइब्रेशन उन्होंने पास किए थे आपके सराउंडिंग, आपके ऑरा में। जो आपको जो आया था ना स्टार्टिंग में मैंने देखा, आपका आज्ञा चक्र और आपका सैक्रल चक्र, इसके ऊपर उन्होंने वो नज़र डाली है। दैट मीन्स देखिए, अगर आप मानते हो नहीं मानते हो ये आपके ऊपर है, बट हाँ नज़र लगती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छी बड़ी, हमारे लिए वो बड़ी चीज़ होती है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बट दूसरों के लिए वो उससे भी ज़्यादा बड़ी बन जाती है। यस। तो कोई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको नज़र लगती है बट समझ में नहीं आता है, सडनली आपके काम रुक जाते हैं, सडनली आपका डिप्रेशन आने लगता है, सडनली आपको कहीं पे आप स्ट्रक फील करते हो खुद को। जितना आपने सोचा था उतना आपका लक साथ नहीं दे रहा होता है। एक अलग सा प्राइड, एक अलग सा ईगो आपके अंदर आ जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। सोचा तो कुछ अलग ही था, करना कुछ अलग चाह रहा था और कुछ अलग ही मैं कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति जब आती है ना, तब समझ जाना कुछ है जो आपको बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत सोच रहे हैं। कभी कभी हमें नींद भी नहीं आती है रात को, और यूं ही हम उठ जाते हैं और ऐसे ऐसे फ्रेश होते हैं जैसे कि पूरी नींद हो चुकी है हमारी। बट रात के कुछ ऐसे पल होते हैं जिसे हम, इतना वक्त लगता है जैसे कि देखो अभी तो 12 बजे, अभी अभी मैं सोया था बट अभी सुबह हुई ऐसी मेरी नींद हो चुकी है। तो ये सब क्यों होता है? तो कोई हमारे बारे में कुछ बुरा अगर सोच रहा है, कुछ बुरी बातें कर रहा है, तो इस वजह से आपको कुछ लोग गलत तरीके से आपके लिए सोच रहे हैं, या फिर आपके लिए आपका सक्सेस, आपका जो प्रोग्रेस है वो देखा नहीं जा रहा है। इस वजह से आपको ना कुछ सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी आप हैंग हो जाते हो, आप स्टक हो जाते हो। आपका बना बनाया काम रुक जाता है, कुछ कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है और वो स्टॉप हो जाता है काम। ये आपके साथ हो रहा है और आपको ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मैं बार बार बीमार पड़ रहा हूँ, क्यों बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या चल रहा है, मेरा लक मुझे साथ क्यों नहीं दे रहा है, क्या मुझे कोई साढ़े साथी चल रही है, या फिर मुझे तो लगता है ऐसा भी आपने कभी कभी सोचा होगा, शायद ये मेरे साथ शनि की साढ़े साथी चल रही होगी, या फिर कुछ और जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी से अगर हम रिलेट करें। बट नहीं, ओवरऑल मैं अगर कहूँ आपको तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही फिट हो अंदर से। बस आपको आपके माइंड को किसी ने ब्लॉक किया है, आपके कॉन्फिडेंस को किसी ने बांध दिया है, और ये सब कुछ क्यों हुआ है? आपके ऊपर किसी की नज़र दोष है। यस। और इस वजह से आप खुद को बार बार बीमार महसूस करते हो, बार बार डिसीजन लेने में खुद को असमर्थ समझते हो, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे। जितना पहले आप खुद को वैल्यू करते थे उतना आप अभी वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आपको किस राह में जाऊं, कौन सी राह पकड़ूं। यस, ये सब कुछ अभी चल रहा है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? एक डिवाइन गाइडेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे मैं एंजल की तरफ से। क्या करना चाहिए? माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड,
माय ऑल आर्कएंजल प्लीज़ डिवाइनली बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स है पाइल 1 के, उनकी हेल्थ के लिए उन्हें जो तकलीफ़ हो रही है, जो नज़र यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, इसके ऊपर उन्हें क्या करना चाहिए और आप क्या हमें बताना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइनली गाइड करिए। ओके, सपोर्ट, वाव, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। आपको कुछ करना नहीं है गाइस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बस फेथ रखिए, चांट करते रहिए। आप जिनको मानते हो, जिनके ऊपर आप बिलीव करते हो, उस भगवान की प्रेयर हर रोज़ करिए। क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं दिन की, तो उस टाइम हम जैसे मंदिर में जाते हैं, हमारे घर के भगवान के सामने हम प्रेयर करते हैं, तो एक प्रोटेक्शन सराउंडिंग, हमें वो एक ऑरा हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है और हमें प्रोटेक्शन दिन भर मिलता रहता है। सो आपको ऐसी अगर कुछ निगेटिव एनर्जी आपको लग रही है, कुछ निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा चांट करिए। अगर आपको मेडिटेशन के लिए वक्त नहीं है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको घंटों घंटों योगा करिए या फिर मेडिटेशन करिए। नो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, बस आप चांट करते रहिए। दिन की शुरुआत आप भगवान को सरेंडर कर दीजिए। मैं जो भी आज करने वाला हूँ, मैं जो भी आज करने वाली हूँ, वो आपको समर्पित है। आप भी देख लीजिए, जहाँ पे मैं वीक पड़ रहा हूँ, जहाँ मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, तो आप मुझे संभाल लोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप मेरे साथ हमेशा रहिए। ये आपको हमेशा बार बार बोलना है, दिन में 10 बार भी बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। ओके, तो ये हो गई आपके लिए गाइडेंस और आपकी हेल्थ की इशू जो भी चल रहे हैं आपके लाइफ में। चलिए देखते हैं अभी आपकी वेल्थ कैसी है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है, आपकी वेल्थ कैसी चल रही है। जो भी आप करते हो, बिजनेस करते हो या फिर आपका जॉब है, कैसा चल रहा है मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज, आपकी लाइफ में क्या, अगर कुछ तकलीफ़ें है तो क्या है, या फिर और कैसी प्रोग्रेस आने वाली है, क्या होने वाला है आपके फाइनेंशियल लाइफ में, प्लीज़ बताइए। मेरे गार्डियन एंजल, मेरे होली स्पिरिट गाइड, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आगे कैसे जाने वाली है, डिवाइनली गाइड करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया था 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, आपने जो सोचा था, आप जिस तरह से काम में खुद को झोंक रहे थे, जो भी करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उसमें आपको शुरुआत में बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया था आपने, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी आपकी ग्राफ मनी वाइज, यहाँ पे हम देखा जाए तो। बट क्या हुआ ना, वहाँ पे आपने दूसरा एक ऑप्शन देखा और उस ऑप्शन में कुछ प्लानिंग ना करते हुए, कुछ उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ये देखा नहीं, सोचा नहीं, बस आपको लगा इसमें ढेर सारा प्रॉफिट है तो कुछ ऐसा करते हैं और इसमें कूद जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी में आप कूदे, भावनाओं से भरकर कूदे,
और थोड़े से आपको वहाँ पे जो प्रोग्रेस मिलने वाली थी वो ना मिलकर आपका ग्राफ, फाइनेंशियल ग्राफ आपका नीचे आ रहा है। और इस नीचे आने की वजह से आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, खुद को दोषी मान रहे हो, बट ये दिखा नहीं रहे हो। आप अपना ईगो प्राइड संभालते हुए वैसे के वैसे ठाम बैठे हो। अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। बट आप यहाँ पे जो दिखा नहीं रहे हो, बट अंदर ही अंदर आपको परेशान हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट भगवान का यहाँ पे संदेश है आपको कि आप ना, आपके जो बचे हुए फाइनेंशियल, आपकी जो पूंजी है, आपके पास जो भी कमाई है आपने बचाई हुई, जो वो आपका, वो देखना चाहिए। ना कि आपको कितना लॉस हुआ है, ना आपको कितना तोटा हुआ है, नुकसान हुआ है। सो ये ना देखकर आपके पास अभी कितना बचा है और मैं उससे क्या कर सकता हूँ, और कितनी मेहनत करूँ और कितना एफर्ट डालूँ, ये आपको सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। बट ये सब आपको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ना एक ऐसे पर्सन हो, आपको इंट्यूटिवली सब समझ में आता है, बट वर्क नहीं हो पा रहा है आपसे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहते हो, आप जितना मेरे जो व्यूवर्स है आपको बहुत ही क्लियर, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी उसके साथ काम करना अच्छा लगता है। बहुत ही क्लियर फेयर वर्क अच्छा लगता है। उसमें आपको थोड़े भी दाव पेच खेलना या फिर किसी का नुकसान हो के अपना फ़ायदा देखना, ऐसी सोच मेरे व्यूवर्स की नहीं है। और इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं, ऑप्शन तो है बट इससे किसी और का नुकसान हो, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। आई होप मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे क्या सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रहा है। आपको बताना ये चाह रहे हैं एंजल कि आप जिस तरह से खूबसूरती के साथ आपने शुरुआत अच्छी की थी, बट आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है, आप अपना हिडन कुछ नहीं रख पाते हो और अपने सारे प्लान खोल देते हो दूसरों के सामने। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने जो राज है छुपा कर रखने हैं, उस फीलिंग को दबा के रखनी है, अंदर रखना है जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। और जब ये आप सीख लोगे, तब आपकी एनर्जी जो होगी ना, जो आपकी विश है पूरी होने वाली, उसी टाइम वो आपकी विश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल वाइज आप और भी अच्छा करने वाले हो, आगे चल के और भी अच्छा होने वाला है आपके साथ। आपको बस थोड़ा सा खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है, जो आपका मणिपुर चक्रा और आपका आज्ञा चक्रा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा वर्क करना है। आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से आपको वो ऑरा कैसे क्लीन करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है। आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा एफर्ट दिखाइए खुद के ऊपर, फिर देखिए आप अपने लाइफ के बहुत अच्छे और जो आपको ज़रूरी है वो डिसीजन आप खुद लोगे और वो अमल भी करोगे, उसके ऊपर आप वर्क करोगे। आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे, बट अच्छा ऑप्शन, बेस्ट आपके लिए, बेस्ट में से बेस्ट जो है वो आप चूज़ करोगे। उस टाइम आपको कोई गिल्टी नहीं होंगी और आपकी विश पूरी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, बट जो ओवरऑल जो यहाँ पे आपको समझाना जो चाहिए, जो हालांकि अभी करंट स्थिति आपकी जो चल रही है उस हिसाब से देखा जाए, तो आपको अभी कुछ बड़े डिसीजन लेने से थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहाँ पे। या आपके पास जो बचा है, आपको जो और आगे लेके जा सकता है उस तरफ आपको देखना है। जो गया है उसके लिए प्लीज़ मत रिग्रेट करिए। जो गया है वो गया है, उसमें से एक सीख लीजिए और वो सीख को साथ लेकर जो आपके पास बचा है उसके उसके साथ आप कुछ और बढ़ाने की सोचिए। यस, और ये आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया कार्ड्स आए आपके लिए।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आगे, और क्या करना चाहिए आपको, प्लीज़ बताइए माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड। यहाँ पे वेल्थ वाइज इनके प्रॉस्पेरिटी के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? ओके, प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू। आइडियाज़ एंड इंस्पायरेशन एंड बॉडी केयर, वाव। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। डायरेक्ट मैसेज है आपको। फर्स्ट, जैसे कि हमने आपकी हेल्थ देखी, आपको आपका जो इतना अच्छा काम चल रहा है, जाहिर सी बात है आपको नज़र होनी ही वाली है, नज़र लगने ही वाली है। हमारे नज़दीक के जो लोग होते हैं वही नज़र ज़्यादा तो लगाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो भी करेंगे आप, जो भी बड़ा करने की सोच रहे, हिडन तरीके से करिए, छुपा के करिए। जब वो अचीव करेगा उसके साथ बाद में उनको अपने आप वो पता चलेगा। सो यही आपके साथ हुआ है। आपने जिसे अच्छा माना था, अपना माना था, वही लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे, आपका भला बुरा सोच रहे हैं। भला हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसका बुरा क्यों नहीं हो सकता है, हमेशा हमें ही क्यों होता है लॉस, इसका कैसे नहीं होता है। ऐसे ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो यही मैसेज है आपको। आपके जो आइडियाज़ है, जो आपको इंस्पायर कर रही है, वो आइडियाज़ हिडन रखिए। बड़ों का, जो आप जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, उन्हीं के पास जाइए। वो क्या कहते हैं उस आइडिया को दोबारा उसके ऊपर वर्क करने की सोचिए, और उसके साथ अपने बॉडी की केयर करिए, अपनी हेल्थ, अपनी फिज़िकल मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए। खुद को टाइम निकालिए, खुद को जो अच्छा लगता है उस क्वालिटी टाइम में जाइए, खुद को पैम्पर करिए, खुद को केयर करिए, नर्चर करिए। और सेल्फ लव की भी यहाँ पे ज़रूरत है। यस, यही गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। या ओवरऑल देखिए मेडिटेशन, अगेन यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया है। एक्सेप्ट करिए जो हो गया है, जो हो रहा था आपके साथ अभी तक ही था, इससे आगे मैं अभी और नहीं होने देने वाली हूँ मेरे साथ। मेरा फाइनेंशियल जो ग्राफ नीचे आया है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी और कुछ अच्छा करेंगे, कुछ और बड़ा करेंगे, बट हाँ हिडन तरीके से। ये आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। ओके, तो ये तो हो गया आपका वेल्थ। अगर इस वेल्थ में अभी और आपको आगे बढ़ना है, अभी और इसमें कुछ नया करियर करना है, या फिर आपका जिन लोगों को अभी करियर स्टार्ट हुआ है उनका करियर चूज़ करना है, या फिर बिजनेस का तो हो गया, या फिर आप साइड बिजनेस भी कर रहे हो तो हो गया, और क्या कर सकते हो आप आपके करियर में, और क्या आगे आ सकता है, कैसा करियर होगा आपका वर्तमान स्थिति में, इस करंट स्थिति में आपका करियर कैसा होगा, प्लीज़ बताइए माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर ऑल गॉड एंड गॉडेस, डिवाइनली गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के करियर के बारे में प्लीज़ रिटर्न में बताने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Four of Cups, Seven of Cups, Six of Cups, and Five of Wands. मेरे व्यूवर्स, आप जो भी है, हालांकि आपका वेल्थ में थोड़े से इशू है, आपको नज़र दोष भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और उसी नज़र दोष की वजह से आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं। वाई? यहाँ पे अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी, आपको जो पाथ चूज़ करना है, आपको जिस पाथ पे जाना है, आपके जो गोल्स है, आपके जो ड्रीम्स है,
आगे चलकर आप 5 साल में खुद को कहाँ रखते हो, अगर हम पर्टिकुलर वे से देखें तो उस वे में आप खुद को बहुत अच्छा देख रहे हो, बट आपको कोई है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या और उस वजह से आपके और उनके झगड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ अलग सोच रहे हो, आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये आपके घर वाले हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके बड़े बहन, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके चाचा वगैरह। तो ये सब इन लोगों का इन्वॉल्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो गुस्सा होकर भी आपको फोर्सफुली वही करियर चूज़ करने के लिए वो फोर्स कर रहे हैं। अगर जिनका स्कूलिंग या फिर जिनका एजुकेशन पूरा हो गया है, उनके लिए ये नहीं हो सकता है, तो ये आप स्किप कर सकते हो और आगे का आप देख सकते हो। बट हाँ, मेरे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनकी अभी करियर भी शुरुआत है, साइड बिजनेस भी है, तो ये उनके लिए है। मैं कहा थी, जो आपको करना है आप तो डिसीजन पे ठाम हो, बट हाँ, आपके जो लोग हैं, घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, तो इन लोगों का आपके ऊपर थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा सा इम्पैक्ट पड़ा है, और आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझसे क्या हो सकता है, मुझसे क्या बन सकता है। बट नहीं, इन्हें आपकी पूरी, उन्होंने क्या कहूँ उसे, उन्होंने आपका ना पूरा लाइफ आगे का देख लिया है, और वो सोच, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर तू ये चूज़ नहीं करेगा, ये चूज़ नहीं करेगा, तो तेरी लाइफ आगे चल के वर्स्ट हो सकती है, तो कुछ नहीं कर सकती है, तो कुछ नहीं कर सकता है। तो इससे बेटर है हम जो बोल रहे हैं वही तू डिसाइड कर ले और वो उसे चूज़ कर ले। बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ व्यूवर्स, आपको अगर एक पर्सन कहे तो कोई बात नहीं, 2 पर्सन कहे तो भी कोई बात नहीं है, अगर 4 पर्सन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब आपको अपने आइडियाज़ के ऊपर, आपने जो पाथ चूज़ किया है उसके ऊपर दोबारा सोचने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं ना, वो आपके अपने ही हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं, और वो आपको अच्छी ही सलाह दे रहे हैं, आपको आपका अच्छा ही सोच रहे हैं, और वो अच्छे के लिए आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं आगे चल के। आई आपको बात समझ में? हाँ, ऐसा ही है, आपके अच्छाई के लिए ही वो सोच रहे हैं, आपसे झगड़ा भी कर सकते हैं वो आगे चल के। बट मैं यहाँ पे आपको और बात बोलना चाहती हूँ, आपका चॉइस भी कोई गलत नहीं है, बट उनका जो नज़रिया है, उन्होंने जो तजुर्बा लिया है, आपसे उम्र से बड़े हो सकते हैं, या फिर आपको आपके ही जनरेशन से हो सकते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं आपसे, या उन्होंने वो दुनिया देखी है, इस वजह से वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना बन सके उतना वो बनकर आपको प्यार से डरा कर, धमका कर, फिर भी वो आपको ना, फिर भी वो ऐसे समझाने में असमर्थ रह रहे हैं। उन्हें भी पता चल चुका है कि आप किसी की सुनने वालों में से नहीं हो, बट फिर भी वो अपने को बाजू में रखकर, साइड में रखकर, वो आपके अच्छाई के लिए झगड़ने की कोशिश करने वाले हैं और भी। आपको क्या गाइडेंस लेनी चाहिए यहाँ पे, आपको क्या करना चाहिए? माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइनली बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो करियर से रिलेटेड इस स्थिति में। ओके, फ्रेंडशिप, ओके, हारमनी, ओके, आइडियाज़ एंड इंस्पायरेशन, ये अगेन आ गया है।
फर्स्ट आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके भाई के फ्रेंड्स, या फिर आपसे बड़े वाले फ्रेंड्स हो सकते हैं। उनकी आइडियाज़ ले लीजिए, उस आइडियाज़ के साथ एक रिदम में चलिए, प्यार से समझने की कोशिश करिए, गुस्सा बाजू में रखिए। और गुस्से से क्या होता है ना, आपको उसमें नकारात्मक ही ज़्यादा दिखता है, निगेटिव ही आप सोच कर वो देखेंगे। नहीं, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्यों मैं सुनूं आपकी, क्या है इसमें बुराई, मेरे में क्या बुराई है, मेरे करियर में क्या बुराई है, ऐसा भी हो सकता है। सो आपको आपके फ्रेंड्स के ऊपर एक थोड़ा सा विश्वास दिखाना है, उनकी बातें सुन लेनी है, और थोड़ा सा रिदम के साथ या फिर थोड़ा सा प्लेफुलनेस की एनर्जी में आने के बाद, जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं होगा तब तक आप अपने लाइफ के अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। यस, और आपके जो आइडियाज़ है वो कमाल के हैं। उस आइडिया के ऊपर आप आपका कम्युनिकेशन अच्छा करिए। जब तक आप शांत नहीं होंगे, जब तक आप उनकी बातें नहीं सुनोगे, जब तक आप प्लेफुलनेस एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक आप अपनी आइडियाज़ इनको समझाने में असमर्थ हो सकते हो। तो पहले आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिए। यस, यही यहाँ पे आपको गाइडेंस आ रहा है। तो ये तो थी आपकी करियर के बारे में, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए आपको। अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ। ओके, जिनकी शादी तय हुई है, या फिर आप किसी आपके फ्रेंड्स में या फिर आपके पार्टनर में इन्वॉल्व हो, उनके लिए ये हो सकता है मैसेज। जो व्यूअर्स अभी तक कवर है, जिनके अभी कुछ कहीं पे नहीं चल रहा है, तो उनके लाइफ में भी कोई आ सकता है, वो भी देख सकते हैं ये रीडिंग। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में होना ही चाहिए अभी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स इनकी लव लाइफ में। ओके, हर्मिट, प्लीज़ और बताइए। ओके, वाह, चलिए ढेर सारे कार्ड आ गए। ठीक है, ले लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए जस्टिस, बहुत बढ़िया। फर्स्ट आया था 7 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, जजमेंट, फूल एंड 2 ऑफ कप्स। वाह, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आप जिनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, या आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे में इन्वॉल्व हो, बट कुछ हालात ऐसे हुए थे पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले साल से, आपका और उनका कुछ ऐसे माहौल ऐसे क्रिएट हुआ था, और आपका कम्युनिकेशन फिर से ठप हुआ था, बंद हुआ था। और हो सकता है आपके पार्टनर की कहीं और शादी तय हो रही थी, या फिर कहीं और शादी तय हो चुकी है, बट उनका डिसीजन फाइनल है, वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, उनको पता चल चुका है आप ही हो उनके सोलमेट, आप ही हो उनकी ट्विन फ्लेम। उन्होंने जो शुरुआती में जो दिखाया था, जो आपके लिए उनका प्यार नहीं है, या फिर कुछ वो फील नहीं करते हैं, वो जता नहीं रहे थे आपके ऊपर,
तो वो ऑलरेडी आइसोलेटेड हो गए थे उस टाइम से, क्योंकि उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा था आपके साथ ऐसे बिहेव करना, आपको दूरी में रखना, आपसे दूर रहना। दिखा तो रहे थे बट अंदर से वो टूट चुके थे, वो अंदर से अकेले पड़ गए थे। बट वही अकेलापन उनको एक नई राह दिखा रहा है। कुछ उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उन्हें पता चल चुका है आप ही हो उनके सच्चे ट्रू लवर, आप ही हो उनके। और वो आपके साथ ही शादी देख रहे, आगे की पूरी ज़िंदगी आपके साथ देख रहे। और उन्होंने सोच लिया है, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। बट हाँ, मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपके पास आऊँगी। और ये पूरी सिचुएशन को मैं भगवान के ऊपर सरेंडर करता हूँ, वो ही देखेंगे अभी इसके मुझे और मेरी जो मेरी लाइफ है, जो मेरे पार्टनर है उसके साथ अब आप क्या डिसीजन दोगे, क्या एक्शन होगा हमारे लाइफ में। मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे जो रास्ता मिलेगा उस रास्ते से मैं आपके तक आने की पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी। यस, उन्हें पता है यूनिवर्स, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, एक अच्छा जस्टिस देंगे। और वो यही जस्टिस के साथ आपके पास आ रहे हैं। करंट स्थिति उनकी तो अभी ठीक लग रही है। जो पास्ट में उन्होंने भोगा है, जो उन्होंने फील किया है आपके लिए, वो फीलिंग उनकी अभी कोई सेपरेट नहीं कर सकता है। मतलब सेपरेशन जो होता है वो नहीं होगा, उन्होंने ठान लिया है। और अब वो किसी की सुनेंगे नहीं, बस आपके तक आने का ही सोच रहे हैं। आपके पास आएंगे, देर से ही भला, थोड़ी देर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। प्लीज़ बताइए, क्या यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन हो सकता है इनका? प्लीज़ बताइए माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट, क्या यहाँ पे आप हमें इनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई देगा? यस, थैंक यू सो मच। वाह, देखिए कम्युनिकेशन बोला और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यस, डेफिनेटली वो आपको आपके पास आएंगे, बहुत जल्दी करेंगे। बट इस जल्दी में कुछ थोड़ी सी रुकावट है, कुछ ऐसी एक एनर्जी है जो आपको, वो उनकी तरफ से तो बहुत जल्द आना चाह रहे हैं आपके पास। बट कुछ ऐसे सॉरी देखिए आई एम सॉरी, कम्युनिकेशन कहा और कम्युनिकेशन से मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ। इसका मतलब है किसी की बुरी नज़र है आपके इस रिलेशन पर। कोई चाहता है आप दोनों इस लाइफ में ना मिले, बट भगवान का क्या संदेश है इसमें, क्या कहना चाहते हैं भगवान? प्लीज डिवाइनली गाइड करिए। ओके, कंसल्ट एन एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्टीज चूज करिए जिनके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, जिनको आप मतलब आपके घर के नहीं हो सकते, वो कोई दूसरे पर्सन यहाँ पे आप देखिए, उनके साथ कंसल्ट करिए, क्या कहना चाहते हैं वो देखिए, थोड़ी सी और जानकारी लेने की कोशिश करिए, इसमें कुछ हल निकलता है क्या। और वो जो एक्सपर्टीज़ होगा वो यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए भेजा हुआ
एक फरिश्ता होगा आपके लव लाइफ के लिए। आपके एंजल हो सकते हैं वो, जो आपको हेल्प करने के लिए आ सकते हैं डायरेक्टली। यस, जितने भी कार्ड शफल करो बस एक ही कार्ड यहाँ पे आया है, तो एक ही गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। ओके, मैंने दो मुझसे निकाले। डिवाइन मैजिक, अ न्यू डाउन, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंस आर ऑन द होरिजन। बहुत खूबसूरत एंजल की तरफ से मैसेज आया है आपकी लव लाइफ के लिए। डिवाइन मैजिक, अभी एक डिवाइन मैजिकल एनर्जी सराउंड्स योर सिचुएशन राइट नाउ। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे मिरेकल्स आपके लाइफ में हो। आप जितना बन सके उतना मैनिफेस्ट करिए, जितना बन सके उतनी प्रेयर करिए, फेथ रखिए भगवान के ऊपर, और क्या कहते हैं वो देखिए। उनकी जो साइन मिलेंगे आपको, वो साइन के ऊपर आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है। और जो एक्सपर्टीज़ आपको मिलेंगे, कोई ना कोई तो एक्सपर्टीज़ आपको यहाँ पे यूनिवर्स भेज रहा है। बस आपको उसमें वो क्वालिटीज़ देखनी है, क्या यही है मेरे एक्सपर्टीज़ जो मुझे मेरी लव लाइफ से मुझे एक अच्छे राह पर, एक अच्छे न्यू पाथ पर हम दोनों को एक होने में मदद करेंगे। यस, टाइम लगेगा, बट हाँ, नो डाउट आप यहाँ पे आप दोनों ही पूर्व जन्म से मिले हुए हो। आपका एक लाइफ, इस लाइफ में आपका कनेक्शन नहीं है, बल्कि कई जन्मों से आप दोनों एक साथ हो। इसलिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप कोई एक्सपर्टीज़ ढूंढिए, वो क्या कहना चाहते हैं वो देखिए, और उसमें कोई आपको एक न्यू आइडिया मिलेंगी, या फिर कुछ न्यू प्रॉस्पेरिटी के साथ आप दोनों एक हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओवरऑल इसमें गाइडेंस क्या है, भगवान जी की तरफ से आपको क्या मैसेज आता है, क्या कहना चाहते हैं भगवान जी आपको डायरेक्टली। प्लीज़ बताइए माय डियर गॉड एंड गॉडेस, माय डियर ऑल माय एंजल, ऑल माय गॉड एंड गॉडेस, मेरे पाइल 1 के लिए आप क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, शिवरली, वाओ, एक्शन आपके लाइफ में होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत जल्द, बहुत ही क्विक तरीके से एक एक्शन यूनिवर्स की तरफ से आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत खूबसूरती के साथ आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने के लिए आ सकते हैं। कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, और उस वजह से आपके चेहरे पर इतनी सी नहीं बल्कि इतनी बड़ी सी मुस्कान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जो भी विश कर रहे थे, आपको उससे 10 गुना बढ़ाकर वो आपकी विश फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, नज़र नहीं बल्कि ये कार्ड श्योरिटी दिखा रहा है मुझे। यस, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। सो ये तो थी फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग। अगली रीडिंग जो मैं लाने वाली हूँ पायरेट्स के लिए, वो सेकंड वीडियो में होगी, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो डाउनलोड नहीं होता है। इस वजह से प्लीज़ आप जो भी देख रहे, आपकी सेकंड पाइल आपको सेकंड वीडियो में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।